प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, उनके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने देखे थे कि एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स आज अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स से। ओके, दो पैटर्न अपन ने ऑलरेडी देख लिए थे, जिसमें अपन ने देखा कि 1/3 डिस्टेंस उस पर क्या होता है, और उसके बाद में 1/3 टाइम वाला न्यूमेरिकल, ये भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने देख लिया था। आज अपन बात करते हैं, लेट अस सपोज मान लो कि आपको दे रखा है x इज इक्वल टू दैट इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ठीक है। और आपको बोला कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल बनाया फिर से, एवरेज स्पीड निकालनी है 3 सेकेंड के अंदर। तो देखना जरा क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर ध्यान से देखें तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये जो पैटर्न था इस पे ये फॉर्मूला लगा था, दैट इज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों अपन ने पुट किया था, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, हमारा आंसर आ गया था। यहाँ थोड़ा सा हटके करेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करता हूँ उसी फॉर्मूले की थोड़ा सा हटके कैसे, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम अपन को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3। तो हमारे पास बच गया क्या, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑलरेडी गिवन है, बच गया टोटल डिस्टेंस। तो ओवरऑल अपन को टोटल डिस्टेंस पे डिस्कस करना है कि ये कैसे निकालना है, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो t इक्वल टू 0 की, तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी कहाँ है, तो t इक्वल टू 0 पर अपन बात करते हैं, ये 0 5, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। फिर अगर मैं बात करता हूँ 3 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 3 मैंने पुट किया, तो t इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 यानी कि 9, 3 2 जा 6 प्लस 5 यानी कि हमारे पास हो जाएगा दैट इज 15 प्लस 5 20। तो पहले था इनिशियली 5 मीटर पे, 3 सेकंड बाद में चला गया 20 मीटर पे, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाके पुट करता हूँ तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो आती है वो आती है सर 15 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर रहेगा। कहने का मतलब पिछली बार अपन ने क्या किया था, फॉर्मूला वही है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन यहाँ टोटल टाइम अपन को क्लियर दे रखा था, पुट कर दिया, केवल टोटल डिस्टेंस पे डिस्कस करना था। डिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाल ली, x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर x निकाल लिया, 3 सेकंड पे निकाल लिया, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल अपन और डिस्कस करते हैं। मान लो कि इस बार आपको दे रखा है कि पोजिशन x जो है वो दे रखा है कुछ इस तरीके से 2t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर से आपको बोला कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, मान लो 2 सेकेंड में, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही बात, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या बताएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम ऑलरेडी गिवन है 2 सेकेंड, यहाँ पुट कर दिया 2 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस का मैंने बताया अभी आपको कि t इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, कितना आता है, तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0 0। और t इक्वल टू 2 पे निकालते हैं, तो 2 पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये भी कितना हो जाएगा दैट इज t स्क्वायर 2 2 जा 4, यानी कि आंसर कितना आया 0, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये जो आंसर आ रहा है ये गलत है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। अब समझना लॉजिक क्या चीज़ है कि सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस निकालने का तरीका यहाँ पर भी वही बताया कि t इक्वल टू 0 पे निकाला तो कितना आया 0, और t इक्वल टू तो 0 पे तो आया 0, t इक्वल टू 2 पे निकाला 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, यानी कि चला ही नहीं, यानी कि आया 0, तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आया 0। तो करेक्ट आंसर तो 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, तो समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल बनता है तो उस न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या देखना है
कि हमें ये चेक करना है कि कहीं पे ऑब्जेक्ट सीधा चलता चलता पलटी तो नहीं मार रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा चला और कहीं ना कहीं से रिटर्न तो नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले। अब इसको तरीका देखना, मैं इसको इरेज करता हूँ और इसका तरीका देखो स्टार्ट से, ऐसा जिससे आपसे गलती ना हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिमाग के अंदर लगा दिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ तक ठीक है। टोटल टाइम अपन को गिवन है यहाँ पर, ये भी ठीक है। टोटल डिस्टेंस दिमाग में चल रहा है, कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले जब भी एवरेज स्पीड पूछा जाए तो आप एक चीज़ सबसे पहले चेक करें, कौन सी चीज़, कि कहीं ना कहीं ये पलटी तो नहीं मार रहा है। और वो कैसे चेक करेंगे, तो नो डाउट अगर ये पलटी मार रहा है, समझना देखना, अगर ये पलटी मार रहा है तो पलटी मारने का मतलब जहाँ से ये गाड़ी या जो भी बॉडी है पलटी मारेगी वहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो, वहाँ स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि स्पीड जीरो कहाँ हो रही है। देखना जरा, तो x हमारे को दे रखा है, यहाँ से निकालो v, तो v कितना हो जाएगा, तो v होता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मतलब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा हमारे पास -2t। इसको जीरो रख देते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास, दैट इज 2t इज इक्वल टू 2, देन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये ध्यान से समझे कि 1 सेकंड के बाद में इसने क्या कर दिया, पलटी मार ली। 1 सेकंड के बाद में इसने पलटी मार ली। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर जो बंदा है वो सोचता क्या है, नॉर्मल बच्चा ये सोचेगा जैसे यहाँ था, ये नॉर्मल बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम अपन को दे रखा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, पहले 3 सेकंड की बात करता है तो 0 पे निकाल लिया x की पोजीशन और 3 सेकंड पे निकाल लिया x की पोजीशन, दोनों का डिफरेंस पहले यहाँ था बाद में यहाँ से ये लिख दिया कि ये इतना चला। लेकिन हमें करना क्या है, जैसे ये सॉल्यूशन सही है, इसका भी अभी मैं बताऊंगा इसमें वो मेथड क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर भी लगाना है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम से अपन को कोई मतलब नहीं है, हमें ये दिमाग लगाना है कि एवरेज स्पीड पूछा है तो सबसे पहले चेक करो कि गाड़ी पलटी तो नहीं मार रही है, यानी कि रिटर्न तो नहीं हो रही। चेक कैसे करेंगे, रिटर्न का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो करके देखो, स्पीड को जीरो कर दो, तो v होता है dx अपॉन dt, v निकाल लिया, ये आया, इसको v को स्पीड को क्या कर दो, जीरो, तो पता चल गया कि टाइम की वैल्यू कितनी, 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि स्पीड जीरो हो गई। 1 सेकंड में स्पीड जीरो हो गई मतलब वहां से पलटी मार रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका पाथ कैसा होगा कि 1 सेकंड तक तो ये ऐसे चलेगा, 1 सेकंड तक ऐसे चलेगा और यहां से फिर ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब 1 सेकंड तक ये चला कितना, 1 सेकंड तक ये चला कितना, तो यहाँ 1 सेकंड पुट करो तो ये 1 हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 सेकंड तक ये चला कितना, 1 मीटर। ठीक है, यहां से ये 1 मीटर चल के पलटी मार गया। अब ये कब तक चलेगा, टोटल चल रहा है ये कहां तक, एवरेज स्पीड 2 सेकंड तक निकालनी है, तो यहाँ 2 पुट करते हैं अपन, तो 2 पुट करते हैं तो कितना आता है, या फिर इसको 3 पुट कर दो, जो भी है वोट एवर, 3 लेंगे अपन तो 3 3 जा, जो भी है 3 ले लो, चलो ये 3 कर दिया, तो 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 9 यानी कि -3। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 1 सेकंड तक चला, वहां से पलटी मारा, पहली चीज, तो 1 सेकंड तक कितना चला, 1 सेकंड तक, तो 1 सेकंड पुट किया तो यह आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1, 1 मीटर तो ऐसे चला, पलटी मार के वापस आया। अब कितना चल रहा है टोटल, 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड बाद में ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो 3 सेकंड यहाँ पुट करो, 3 और ये 6 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया -3। यानी कहने का मतलब देखना, t इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 1 की, t इक्वल टू मैं 1 की बात करता हूँ तो ये कितना चला, x इक्वल टू 1, और t इक्वल टू मैं 3 की बात करता हूँ तो ये कितना चला, दैट इज x इक्वल टू -3। तो यहाँ से ये क्या करेगा -3, तो इधर चला 1 तो ये हो गया और 2 और चला इधर, ये यहाँ तक पहुँचा, तो कितना हो गया टोटल 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 और ये कितना चला 1 और ये 2, तो 1 2 और 2 4, सॉरी 5, कितना चला टोटल ये -3, यानी कि यहाँ से ये -3 चला यहाँ से,
पलटी मारने के बाद में आंसर आया -3, यानी कि कहाँ रुका, -3 पे। तो ये था 0, ये था 1, फिर यहाँ पर वापस आया 0 और ये -3। तो 1, 2 और 3, 5, दैट इज़ 5 मीटर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से समझाता हूँ इसको कि सर हमारे पास जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आए, कई बार क्या होता है कि अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर सही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, जैसे ये आंसर था, इसको मैंने कोई भी अलग प्रोसेस नहीं लगाया, सिंपल प्रोसेस से किया, कोई भी अलग नई चीज़ नहीं बताई, आंसर आया वो सही होगा। इसको अभी वेरीफाई करवाऊंगा मैं। वो जो था उसमें मुझे पता था कि सर इसका जो आंसर अगर अपन निकालते हैं कि एवरेज स्पीड, तो जो सिंपल कर रहा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो उससे आंसर गलत आएगा। कहने का मतलब क्या है कि सर ओवरऑल करना क्या है, ओवरऑल ये करना है कि जब भी इस तरीके से एक्स टी का कोई फंक्शन आपके पास आए तो आप क्या करोगे, एक्स टी के फंक्शन से आपको एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है, सबसे पहले देख लो कि वो पलटी तो नहीं मार रहा है। उसके लिए सबसे पहले v निकालो, पलटी मारने का मतलब स्पीड 0, तो स्पीड 0 चेक करो कब आ रही है, इसमें निकालते हैं। जैसे अब दोनों न्यूमेरिकल को सेपरेटली वापस करते हैं, तो देखना एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड ये निकाला अपन ने, और एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड ये निकाला अपन ने। ठीक है, समझते हैं। अब करना क्या है, जैसे मेरे से ये पूछा, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि नॉर्मल प्रोसेस से किया, फिर नॉर्मल प्रोसेस से किया, गलत आया, फिर सही प्रोसेस से किया। अब सीधा आपको जैसे समझ में आ गया, आपको हिट कैसे करना है। जैसे आया एवरेज स्पीड, तुरंत समझ में आना चाहिए। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड हो गया। पहली चीज़, टोटल टाइम आपको गिवन होता है, टोटल टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, ये निकालना है। अब पहली चीज़। दूसरी चीज़, एवरेज स्पीड में सर ने बताया था कि पलटी मारे कि नहीं मारे ये चेक कर, तो v को 0 कर दे। तो पहले v निकाल, v निकाला dx/dt होता है, यहाँ से dx/dt करके देख, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2 और इसका 0, ये 2t हो गया, ये हो जाएगा t कैंसिल 2 और ये 0। ठीक है, अब ये v इसको कर दो 0, तो यहाँ से आया 2t - 2, t इज इक्वल टू -1। -1 टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब पलटी नहीं मारेगा। इसमें आते हैं एवरेज स्पीड, फिर से ये आया सॉल्यूशन। सबसे पहले सर एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम सर दे रखा है अपन को 3 सेकेंड, टोटल टाइम दे रखा है अपन को 3 सेकेंड, ये अपन को पता है। टोटल डिस्टेंस निकालना है पहला। दूसरा, सर हमें पता है कि आपने बताया था पलटी मारे कि नहीं मारे चेक कर, तो यानी कि पलटी का मतलब स्पीड 0, तो स्पीड निकाल और वो 0 के पुट कर दे। तो स्पीड यहाँ से निकाली v इक्वल टू dx/dt, dx/dt सीधा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2t, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए अपन को। ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2t, स्पीड को 0 कर दिया तो हमारे पास कितना आया सर, 2t इज इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पॉसिबल है, इसमें पलटी मार रहा है, इसमें पलटी नहीं मार रहा। पलटी नहीं मार रहा है तो सिंपल आंसर है वही, पलटी नहीं मार रहा है तो सिंपली कहाँ तक 3, तो x t इक्वल टू 0 पे कितना था 5 और t इक्वल टू 3 था ना, 3 पे कितना हो जाएगा, तो सर 3 पे हो जाएगा 3 3 9 और ये 6 और 15 + 5 20, कितना चला 15। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना 3, आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये सही है, करेक्ट है। इसमें पलटी मार रहा है तो दिमाग लगाएंगे कि यहाँ से चला 0 से 1 सेकंड तक आगे चला, फिर यहाँ से पलटी मारी। अब 1 सेकंड तक, 1 सेकंड पे पलटी मारी तो पहले 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन निकालो, ये भी मत बनाओ। यहाँ से देखो 1 सेकंड पे ये क्या करता है, पलटी मार रहा है, तो 1 सेकंड तक ये चला कहाँ गया वो देख, तो 1 सेकंड पे कहाँ गया, t इक्वल टू 1 सेकंड पे x निकालो, तो 2 - 1 यानी कि 1 मीटर, यानी कि इधर गया। अब बनाओ इसको कि ये इधर गया 1 मीटर गया, यहाँ से पलटी मारी, फिर टोटल चलता कितना ही है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे कहाँ आया, t इक्वल टू 3 सेकंड पे x कितना है, तो x ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा स्क्वायर होके 9, तो -3। तो सर ये फाइनली 3 सेकंड पे -3 पे पहुंच गया, तो -3 कहाँ आएगा, -1 -2 -3, यहाँ आएगा -3, यहाँ पहुंच गया ये -3। कितना हो गया डिस्टेंस, 1 2 और 3 5, टोटल डिस्टेंस 5, टोटल टाइम 3, 5/3 इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी न्यूमेरिकल है, वॉट एवर कैसी भी इक्वेशन आ जाए, आज के बाद में आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर आंसर सही है या नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है, चेक करें कि पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। अगर पलटी नहीं मार रहा है तो सिंपली निकाल लो कि पहले कहाँ था, बाद में कहाँ चला गया, x = 0 पे कहाँ था, x = 3 पे कहाँ था, डिफरेंस ले लो, इतना चला, ख़त्म काम। लेकिन पलटी मार रहा है तो ज़रूर दिमाग लगाएं कि पलटी मार रहा है तो कितने टाइम पे है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी है। 1 सेकंड पे मार रहा है तो 1 सेकंड पर पलटी मार रहा है तो कितना चल के मार रहा है, तो वहाँ से अपन ने x निकाल लिया, इतना चल गया। फिर पलटी मार के वापस आया तो 3 सेकंड तक चला, तो टोटल 3 से चला तो 3 तक कहाँ पहुँच गया, तो 3 सेकंड पे अपन ने निकाल के देख लेंगे, 4 5 जो भी है, फाइनली कहाँ है, कितना टाइम है, तो 3 सेकंड 5 सेकंड जितने भी है उस पर x निकाल लो, तो वो x आपको बता देगा कि ये यहाँ रुक गया। तो यहाँ से चला, पहले पलटी मारी, फिर यहाँ रुका, तो ये और ये सब जुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम नया वीडियो लेके आएंगे एक्सेलरेशन पे। थैंक यू।